जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईवीएस क्लास। उम्मीद है बच्चों आप सब अपने घरों में फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों आज मैं नीता से मिली। आपको पता है नीता कौन है? नीता मेरी पड़ोसी में वो छोटी सी एक बच्ची है और वो अपने दोस्तों के साथ जो है खेल रही थी और वो बहुत खुश लग रही थी। मैंने नीता से पूछा, नीता क्या बात है, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। नीता ने कहा, मेरे घर में मेरी छोटी बहन का जन्म हुआ है, मेरी छोटी बहन आई है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, मैं उसके साथ खूब खेलूंगी। तभी जो है सतीश भी वहाँ खड़ा था, उसने कहा मेरे जो है आज भाई का शादी है और मैं बहुत खुश हूँ, मेरे घर में भाभी आएगी। तभी जो है सीता ने कहा कि मेरे पापा आज बहुत बड़ा टीवी लेकर आया है, हम सब उस पर एक साथ बैठकर टीवी देखेंगे। तभी जो है रेनू ने कहा, आज मेरे चाचा को जो है नई जॉब मिली है और चाचा जो है दूसरे शहर में जाकर जॉब करेंगे और उनकी तैयारियां लगी है। तो सब बच्चे जो है बहुत खुश लग रहे थे। तो बच्चों आपने देखा कि ये सब बच्चे क्यों खुश थे? क्योंकि इनके परिवार में जो है कुछ ना कुछ बदलाव आ रहे हैं। तो बच्चों आपको भी इस तरह के कुछ ना कुछ बदलाव अपने आपके परिवारों में आपने देखा होगा। तो बच्चों आज हम जो है क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर नंबर 9 बदलते परिवार, चेंजिंग फैमिलीज पढ़ेंगे। बच्चों इसमें जो है 3 बच्चों की कहानी है। एक है निम्मी, दूसरा है सेरिंग और तीसरा है नाज़ी। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ बदलते परिवार। बच्चों यहाँ निम्मी, सेरिंग और नाज़ली के परिवारों के कुछ चित्र दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम निम्मी के परिवार को देखेंगे। देखिए निम्मी के परिवार में क्या हुआ है। नन्हा मेहमान, निम्मी का परिवार बहुत खुश है, उसके यहाँ नन्ही सी छोटी बहन आई है। देखो बच्चों ये है निम्मी का परिवार। निम्मी के परिवार में देखिए बच्चों ये है निम्मी, ये निम्मी की दादी और ये निम्मी के पापा। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? ये लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। बच्चों ये प्लस का सिंबल आप लोग देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये हॉस्पिटल है। तो बच्चों यहाँ पर ये तीनों हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये लोग क्यों हॉस्पिटल जा रहे हैं? क्योंकि वहां पर उनको एक खुशखबरी मिली है, उनके घर में एक नन्हा सा मेहमान का आगमन हुआ है, मतलब उनकी छोटी बहन आई है, छोटी बहन जो है पैदा हुई है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये है निम्मी, उसके पापा, दादी, मम्मी और ये है उसकी छोटी बहन। बच्चों आपने अभी देखा निम्मी के परिवार को, तो अब इन चित्रों को देखना है और आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, निम्मी के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन कौन थे? बच्चों उत्तर है निम्मी के दादा दादी, निम्मी के मम्मी पापा, निम्मी के चाचा तथा निम्मी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, अब इस परिवार में कुल मिलाकर कितने लोग हैं? पहले इस परिवार में 6 लोग थे, अब निम्मी की छोटी बहन के जन्म के बाद कुल 7 लोग हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, छोटी बहन के आने से निम्मी के सभी घर वालों के जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे, कैसे? अब निम्मी अपना दिन कैसे बिताएगी? बच्चों घर में जो है छोटा बच्चा के आ जाने से क्या होता है, बहुत सारे बदलाव आएंगे। आपका भी होता होगा इस तरह, आपके घर में भी आपके छोटी बहन या छोटा भाई के आ जाने से आपका दिन कैसे बीतेगा? तो उसी के बारे में प्रश्न है कि अब निम्मी जो है अपना दिन कैसे बिताएगी? उत्तर है निम्मी अब अपनी छोटी बहन के साथ खेलते हुए अपना दिन बिताएगी। निम्मी अब जो है सारा दिन अपने छोटी बहन के साथ खेलेंगे और इस तरह उसका टाइम पास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माँ अब क्या क्या नए काम करेगी? छोटी बहन के आने के बाद माँ का और कौन कौन सा काम जो है बढ़ जाएगा? उत्तर है माँ अब अपनी छोटी बच्ची के देखभाल का नया काम करेगी। पहले तो मम्मी बहुत सारा काम करती थी, लेकिन अब
अब उसके साथ उसको एक एक्स्ट्रा काम क्या मिला है कि अब वो अपनी छोटी बच्ची का देखभाल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पिताजी, दादी और चाचा के दिन भर के कामों में निम्मी की नई बहन के आने से बदलाव हो जाएंगे। क्या तुम बता सकते हो कैसे? बच्चों, सबके जिंदगी में बदलाव आएगा, तो निम्मी का भी थोड़ा सा बदलाव हुआ था, तो अब पिताजी, दादी, चाचा उनके जीवन में कैसा बदलाव आएगा? तो उत्तर है पिताजी, दादाजी और चाचा के दिन भर के कामों में निम्मी की छोटी बहन से खेलना, उसकी देखभाल करना जैसे बदलाव हो जाएंगे। पहले वो जो काम करते थे उसके अलावा वो उनकी मम्मी की भी मदद करेगी, क्योंकि छोटी बहन की जो है देखभाल करना है। बच्चों, अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारे घर या आस पड़ोस के किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ है? उत्तर है हाँ, मेरे पड़ोस में एक बच्चे का जन्म हुआ है। वो आप अपने से लिखेंगे, क्योंकि शायद आपके घर में भी हुआ होगा या आपके आस पड़ोस के किसी के घर में हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घर में नन्हा बच्चा आने से कैसा लगता है? बच्चों, जब घर में छोटा सा बच्चा आता है तो कैसा लगता है? घर में नन्हा बच्चा आने से सभी खुश हो जाते हैं, बहुत खुशी लगती है ना बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, इससे घर में क्या क्या बदलाव आते हैं? घर में सभी खुश रहने लगते हैं, सभी लोग नए बच्चे के लालन पालन, उसकी देखभाल तथा उसके भविष्य के लिए नई योजना बनाते हैं। बच्चों, अभी आपने देखा कि निम्मी के परिवार में कैसा बदलाव हुआ और वो क्या बदलाव था। निम्मी के परिवार में क्या बदलाव आया था कि निम्मी की छोटी बहन का जन्म हुआ था, जिसके कारण उसके घर में एक मेंबर बढ़ गया था और इस तरह उनके कामों में भी बदलाव आया। अब हम जो है नेक्स्ट परिवार शेरिंग के परिवार के बारे में पढ़ेंगे कि उनके परिवार में क्या क्या बदलाव आया और वो किस कारण से आया। चलिए देखते हैं। बदली हो गई। शेरिंग के बाबा को उनके ऑफिस से चिट्ठी मिली है। उसमें लिखा है कि उनको ऊंचा पद मिला है और अब उन्हें दूसरे शहर जाना है। बच्चों, ये है शेरिंग का परिवार। शेरिंग के पिताजी को जो है एक लेटर मिला है, ऑफिस से एक चिट्ठी आई है। उसमें क्या लिखा था कि उनका जो है प्रमोशन हो गया है। उनको प्रमोशन होकर जो है उन्हें दूसरा शहर जॉब के लिए जाना है। तो सोचो बच्चों, जब शेरिंग के बाबा ने अपने घर वालों को चिट्ठी लिखाई तो घर के अलग अलग लोगों को कैसा लगा होगा। जब उनके बाबा घर में आकर वो लेटर जो है सबको दिखाते हैं तो सबका रिएक्शन अलग होगा। सबका क्या रिएक्शन था बच्चों? चलिए देखते हैं। बाबा की बदली होने के कारण शेरिंग के परिवार में क्या बदलेगा? जैसे शेरिंग के परिवार में से कौन कौन उसके पापा के नए घर में रहेंगे। बच्चों, जब पापा का ट्रांसफर होता है दूसरे शहर में, जब वो जाते हैं तो उनके साथ कौन कौन जाएंगे? तो मम्मी जाएगी, शेरिंग जाएगा और शायद शेरिंग का बहन जाएगी। शेरिंग अब किस स्कूल में जाएगा? वहां पर जाकर शेरिंग कौन सा स्कूल में जाएगा? शेरिंग अपने नए स्कूल में जाएगा। क्या शेरिंग के दोस्त बदलेंगे? हाँ, जरूर बदलेंगे। वहां पर उसे नया दोस्त मिलेगा। क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी को काम के कारण नई जगह जाना पड़ा था? बच्चों, क्या आपके घर में भी इस तरह किसी काम के सिलसिले में किसी को दूसरे शहर जाना पड़ा था? तुम्हें यह बदलाव कैसा लगा? जब दूसरे शहर जाना पड़ा तो आपको अपने परिवार में वो बदलाव कैसा लगा? क्या तुम्हारी कक्षा या स्कूल में भी दूसरी जगह से बच्चे आए हैं? यदि हाँ तो उससे बातचीत करो। बच्चों, क्लास में भी जो है कभी कभी क्या होता है, बच्चे दूसरे शहर से पढ़ने आते हैं, अपने स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो उनसे भी बातचीत करना है। वे कहाँ से आए, मतलब वो पहले कहाँ रहते थे।
जगह का स्कूल कैसा था, वो जहाँ पहले पढ़ते थे वहाँ का स्कूल कैसा था, उन्हें यहाँ क्या क्या नया लगा। अब वो यहाँ पर आए हैं तो पहले के मुकाबले में उनको यहाँ पर क्या क्या नया लगा। नेक्स्ट है, क्या उन्हें यह बदलाव अच्छा लगा, यहाँ आकर उनको क्या अच्छा लगा। बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें नई जगह देखने को मिलता है, नए फ्रेंड्स बनते हैं, तो बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों, आपने देखा निम्मी के परिवार का बदलाव और सेरिंग के परिवार में क्या क्या बदलाव आया और उन बदलाव का क्या कारण थे। अब हम जो है नाज़ली के परिवार के बारे में जानेंगे। बच्चों, शादी है, नाज़ली के परिवार में क्या है, शादी है। चलिए देखते हैं किसकी शादी हो रही है। आज नाज़ली के यहाँ सब बहुत खुश हैं, उसके बड़े चचेरे भाई की शादी है। बच्चों, इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो है दुल्हन बैठी है और ये है नाज़ली। देखो यहाँ पर जो है शादी हो रही है, किसकी शादी हो रही है, नाज़ली के चचेरे भाई की। तो जब चचेरे भाई की शादी होगी तो उस परिवार में भी कुछ बदलाव आएगा। क्या बदलाव आएगा, उस घर में जो है नाज़ली की भाभी आएगी, तो उस घर में भी परिवार हुआ। उसका कारण क्या था, शादी। तो चलिए बच्चों, हम प्रश्न देखते हैं। बताओ, क्या इस शादी के कारण नाज़ली के परिवार में कुछ बदलाव होंगे, क्या क्या बदलाव होंगे। बच्चों, शादी के बाद नाज़ली के परिवार में क्या क्या बदलाव होगा। जिस घर से नाज़ली की नई भाभी आई है, क्या उस परिवार में भी कुछ बदलाव हुए होंगे, क्या क्या। बच्चों, नाज़ली की भाभी जो है शादी के बाद नाज़ली के घर में आके रहेंगे, तो वहां पर क्या होगा, क्या बदलाव आएगा। वहां पर जो है एक सदस्य बढ़ जाएगा। नाज़ली की भाभी के आ जाने से एक सदस्य बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, तुम भी अपनी माँ, चाची या मामी से पता करो कि वे उनकी शादी से पहले कहाँ रहते थे। बच्चों, आपको भी अपनी मम्मी, अपनी चाची या अपनी मामी किसी से पता करना है कि वो शादी से पहले कहाँ रहती थी। कहाँ रहते होंगे, अपने मायके में रहते होंगे, है कि नहीं, अपनी मम्मी पापा के साथ रहते होंगे। तब उनके परिवार में कौन कौन थे, शादी से पहले उनके परिवार में कौन कौन थे, ये भी आपको पता करके लिखना है। क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी की नई नई शादी हुई है, क्या आपके भी परिवार में किसी की शादी हुई है अभी नई नई, तो किसकी, ये भी आपको लिखना है। 3 बड़े लोगों से बात करो, एक तुम्हारे परिवार से, एक तुम्हारे दोस्त के परिवार से और एक अपने पड़ोसी के परिवार से। उनसे नीचे दिए प्रश्न पूछो और तालिका में भरो। बच्चों, आपको क्या करना है, एक आपका परिवार रहेगा, एक आपका दोस्त का परिवार रहेगा और एक आपका और एक आस पड़ोस का कोई परिवार रहेगा। उनसे जो है ये सभी प्रश्नों को पूछना है और उसके उत्तर को इस तालिका में भरना है। जैसे एक प्रश्न में पूछती हूँ, आपका परिवार कितने सालों से यहाँ रह रहा है। आप जहाँ पर रह रहे हैं तो आपका परिवार कितना साल से जो है उस जगह पर रह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है। तो शायद 5 होगा, 10 होगा, जो भी है आपका परिवार का उत्तर यहाँ लिखेंगे। फिर आप अपने दोस्त से पूछेंगे कि उनका परिवार जो है कितने सालों से यहाँ रहता है, उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जो है आस पड़ोस का एक परिवार लेंगे, उनसे भी यही प्रश्न पूछेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, यहाँ आने से पहले आपका परिवार कहाँ रहता था। तो तीसरा क्वेश्चन है, आज आपके परिवार में कितने लोग हैं। नेक्स्ट है, आपके परिवार में 10 साल पहले कितने लोग थे। आपके परिवार में 10 सालों में जो बदलाव हुए हैं उनके क्या कारण है, इन बदलावों से आपको कैसा लगता है। तकनीकी बदलावों के कारण आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर बच्चों आप लोग इन तालिका में लिखेंगे।
बच्चों हमने देखा कि निम्मी, शेरिंग और नाज़ली के परिवारों में अलग अलग कारणों से बदलाव हुए। आपने देखा था तीनों के परिवार में अलग अलग कारणों से बदलाव हुआ। निम्मी के परिवार में क्या था? छोटी बहन के कारण, और शेरिंग के परिवार में उसके पिताजी के प्रमोशन के कारण, और नाज़ली के परिवार में उसके भाई की शादी के कारण। तो चलिए बच्चों बदलाव के कारण लिखो। पहला प्रश्न है, निम्मी के परिवार में किस कारण बदलाव हुआ था? उत्तर देखिए, निम्मी के परिवार में नई बच्ची के जन्म होने से बदलाव आए, यानी कि उसकी छोटी बहन के आने से बदलाव आए। दूसरा प्रश्न है, शेरिंग के परिवार में कौन सा बदलाव आया? उत्तर है, शेरिंग के परिवार में उसके बाबा के नए शहर में बदली हो जाने से बदलाव आया। शेरिंग के परिवार में क्या हुआ था? उसका बाबा का प्रमोशन हो गया था और वो दूसरे शहर में जाने के कारण उसके परिवार में बदलाव आया। नेक्स्ट प्रश्न है, नाज़ली के परिवार में कौन सा बदलाव आया? नाज़ली के परिवार में उसके चचेरे भाई की शादी होने से नई दुल्हन आई है। उसका भाई का शादी हुआ तो उसके घर में उसकी भाभी आई है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या परिवारों में बदलाव कुछ और कारणों से भी हो सकते हैं? पता करो किन किन कारणों से। अभी आपने 3 कारण देखा। एक था नई बच्ची के जन्म होने से, दूसरा था उसके पापा के प्रमोशन से, तीसरा था उसकी शादी के कारण। और क्या कारण हो सकते हैं? तो देखिए बच्चों, परिवार में बदलाव कई कारणों से हो सकते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। परिवार के किसी सदस्य की नौकरी लगने से। बच्चों घर में जब किसी की जॉब लगती है तब भी जो है वहां पर बदलाव आते हैं। नेक्स्ट है, परिवार के किसी सदस्य के अच्छे स्कूल में एडमिशन होने से। मान लीजिए बच्चों, कोई बच्चों का अगर किसी को कॉलेज में जाना है और अच्छे कॉलेज में जब एडमिशन होता है तो बच्चों को जो है हॉस्टल में जाकर रहना पड़ता है, तब भी वहां पर बदलाव होती है। नेक्स्ट है, नए सामान खरीदे जाने से। बच्चों घर में अगर हम लोग कुछ नया सामान खरीदते हैं, जैसे टीवी होगा, एक बड़ा सा टीवी खरीद लेते हैं, तब भी जो है वहां पर बदलाव आते हैं। क्यों? सब लोग क्या करेंगे, अपना काम जल्दी जल्दी खत्म कर टीवी देखने बैठ जाते हैं। प्यारे बच्चों, आगे हम शुरू करते हैं। मेरा परिवार कल, आज, कल। सभी के परिवार किसी न किसी कारण से बदलते रहते हैं। देखें तुम्हारा परिवार भी बदला है कि नहीं। अब हमने 3 बच्चों के परिवार के बारे में पढ़े। अब हम अपने ही परिवार के बारे में जानेंगे। जब तुम्हारे दादी दादा या नानी नाना तुम्हारे जैसे छोटे थे, तब भी क्या तुम्हारा परिवार वैसा ही था जैसा आज है? बच्चों जब आपके दादा दादी, नाना नानी जब छोटे थे तो क्या अब जैसा परिवार है उस समय भी वो परिवार वैसा ही था? नहीं, वैसा नहीं था। याद है कक्षा 3 में तुमने सीतम्मा के परिवार के पेड़ का चित्र देखा था? तुमने अपने परिवार के पेड़ का चित्र भी बनाया था। चलो फिर से परिवार का पेड़ बनाए। बच्चों हमने पिछले साल जो क्लास 3 में जो है अपना परिवार का जो है एक पेड़ बनाया था, पेड़ का चित्र बनाया था। उसमें जो है अपने अपने परिवार का जितने भी मेंबर्स है उनका फोटो चिपकाया था। तो अब भी हम लोग को ये काम करना है। अपने दादा दादी या नानी नाना से पता करो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब उनके परिवार में कौन कौन थे। अपनी कॉपी में उनमें से किसी एक के बचपन के परिवार का पेड़ बना। बच्चों आपको अपने दादा या दादी या नाना नानी से पता करना है कि जब वे छोटे बच्चे थे, तुम्हारी उम्र के थे, तब उनके परिवार में कौन कौन थे। उनसे पता कर कर जो है आपको जो है उनके बचपन का एक परिवार का पेड़ अपनी कॉपी में उसका चित्र बनाना है। चलिए बच्चों हम उत्तर देखते हैं। उत्तर है ये दादाजी का परिवार है और ये है नाना जी का परिवार। तो देखिए
दादाजी और दादी आएगा सबसे ऊपर। उसके बाद कौन है? उनके चाचा, उनके चाचा, उनके चाचा, मतलब दादाजी के चाचा और उनके चाचा और उनके चाचा और उनकी बुआ। उसके बाद दादी का उनके पिताजी, और यहाँ पर क्या है? दादाजी, और यहाँ पर उनके भाई, और यहाँ पर दादी जी के तरफ में उनके भाई। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट देखिए बच्चों, नाना जी और नानी। तो नाना जी के उनकी माँ रहेगी, उनके मामा रहेंगे और उनकी मौसी रहेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर जो है बच्चों दादाजी के उसमें दादाजी, उनके भाई और उनके बहन। इस तरह जो है आप लोग को भी जो है एक परिवार के पेड़ का चित्र बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या इस परिवार के पेड़ में तुम या तुम्हारे भाई बहन, माँ पिताजी कहीं दिखाई दे रहे हैं? बच्चों ये जो परिवार का पेड़ हमने बनाया है, क्या इसमें आप या आपके मम्मी पापा कहीं दिखाई दे रहे हैं? नहीं, इसमें जो है कोई भी सदस्य दिखाई नहीं दे रहा है। अब तुम अपने आज के परिवार का पेड़ अपनी कॉपी में बनाओ। बच्चों अभी आपको क्या करना है, आप लोग अभी जिस परिवार में रहते हैं उसमें कितने लोग हैं उसका जो है एक चित्र आप लोग को बनाना है। मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया है, ये आपका साथ ऐसा ही हो सकता है। अगर इससे ज्यादा है, आपका भाई है, तो आप यहाँ पर इसके साथ में इसको भी लिखेंगे। जैसे उत्तर देखिए, पिताजी, माँ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? मैं, मतलब मैं। आप अपने आप को यहाँ पर दिखाएंगे और यहाँ पर मेरी बहन, या आप लिखेंगे मेरा भाई। और एक चाहिए, अगर आपके और एक दीदी है तो यहाँ पर आप लिखेंगे मेरी दीदी। इस तरह जो है आप लोग जो है अपने आज के परिवार का चित्र अपनी नोटबुक पर बनाएंगे। बच्चों ये है हमारा फैमिली, आवर फैमिली। आप लोग देख रहे हैं पिक्चर को, ध्यान से देखिए। दादा, दादी, मम्मी, पापा, भाई, बहन, चाचा, चाची और उनके बच्चे। बच्चों परिवार जो है मुख्यतः दो तरह के होते हैं। एक जो है स्मॉल फैमिली, छोटा परिवार, और एक है बिग फैमिली, बड़ा परिवार। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पर ये है बिग फैमिली, और ये क्या है बच्चों? ये है स्मॉल फैमिली। बिग फैमिली में जो है दादा, दादी, चाचा, चाची और बच्चे सब मिलकर रहते हैं, और स्मॉल फैमिली में मम्मी, पापा और बच्चे रहते हैं। तो बच्चों आपने इसे देखा हमारे परिवार के बारे में। बच्चों आगे हम चलते हैं स्कूल में वापसी। स्कूल में वापसी का क्या अर्थ है बच्चों? बच्चों बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, बच्चों की, लड़कियों की जो है छोटी उम्र में जो है शादी कर दिया जाता है। इस तरह जो है उनकी पढ़ाई बीच में ही रुक जाती है, तो वो बच्चे जो है स्कूल में वापसी करते हैं। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल की आयु से पहले ही कर दी जाती है। इनमें से बहुत सी लड़कियों को तो स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। रंगारेड्डी जिले की सुशीला के समान ऐसी बहुत सी लड़कियों की सच्ची कहानियां हैं जिन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। सुशीला को आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से भी मदद मिली। पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत जरूरी है, उनकी बचपन में ही शादी नहीं करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। जंगम्मा और चिट्ठी कहती है हम पढ़ना चाहती है और अपने पैरों पर खड़ी होना भी चाहती है। तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा कि बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी जो है 18 साल से पहले कर
दी जाती है। बच्चों, लॉ ऑन चाइल्ड मैरिज के अंतर्गत जो है, अगर यदि लड़कियों की शादी 18 साल से पहले होती है और लड़कों की शादी 21 उम्र से पहले होती है, तो क्या होता है बच्चों, ये जो है गलत है। एक्चुअली में जो है शादी की उम्र क्या है, लड़कियों की 18 और लड़कों की 21। अगर उससे पहले उनकी शादी होती है तो उन्हें सजा भी मिल सकती है। जबरदस्ती अगर शादी कराएंगे तो उन्हें सजा मिल सकती है। तो बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो है अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो रंगारेड्डी जिले की सुशीला नाम की एक लड़की थी जिसके साथ भी यही हुआ था, और उसी के जैसे और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ ऐसा हुआ था कि उनको बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। तब उनको जो है आगे पढ़ने के लिए किसने मदद किया, वहां गांव की जो पंचायत है वहां पर जो है उन्हें मदद मिली और उन्हें आगे पढ़ने के लिए भेजा गया। तो पंचायत का क्या कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना जो है बहुत जरूरी है, उनको बचपन में जो है शादी नहीं करानी चाहिए। आंध्र प्रदेश के लोगों का एक विशेष कैंप लगा था। उस कैंप में जो है कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल में भेजने में मदद करती है वो कैंप। क्यों लोग मदद करते हैं, ताकि जो है वो बच्चियां जो है पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके, उन्हें जॉब मिलेगा तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। अगला प्रश्न है बच्चों, पता करो और लिखो। क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कूल छूट गया है? बात करके पता करो कि क्या वे फिर से पढ़ना चाहते हैं। बच्चों, आप लोग को पता करना है कि आपके आसपास भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी जो है स्कूल छूट गया है, 14 साल से पहले ही उनका स्कूल छूट गया है। तो आपको पता करना है क्या वे फिर से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर उसका उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है, वे आजकल क्या कर रहे हैं? यानी कि जो बच्चों का स्कूल छूट गया है तो वे बच्चे अब क्या कर रहे हैं? वो बच्चे मजदूरी करते होंगे, कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर वो उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है, क्या पिछले दिनों तुम्हारे घर में किसी की शादी हुई है? किसकी? बच्चों, क्या अभी कुछ दिन पहले आपके घर में किसी की शादी हुई है? अगर हुई है तो यहाँ लिखिए, और किसकी हुई है वो भी यहाँ पर लिखिए। अगला प्रश्न है, पता करो दूल्हा दुल्हन की उम्र क्या थी? तो उस शादी में जो है, जो दूल्हा और दुल्हन है उनकी आयु, उनकी एज कितनी थी, वो आपको पता करके यहाँ पर लिखना है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम कहाँ तक पढ़ाई करना चाहते हो? बच्चों, आपको अपने बारे में लिखना है कि आप कहाँ तक पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे मम्मी पापा ने कहाँ तक पढ़ाई की है? वो भी आप लोग को यहाँ पर पूछकर लिखना है। क्या तुमने किसी ऐसे कानून के बारे में सुना है जो लड़कियों और लड़कों की कम से कम किस उम्र में शादी हो, इसके बारे में बात करता है? क्या बच्चों, आप कोई कानून के बारे में जानते हैं? बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था ना, तो चलिए उत्तर देते हैं। हाँ, मैंने सुना है। उस कानून के अनुसार लड़कियों की शादी कम से कम 18 वर्ष की उम्र में तथा लड़कों की शादी कम से कम 21 वर्ष की उम्र में होनी चाहिए। तो लड़कियों की शादी की उम्र क्या होनी चाहिए? कम से कम 18 साल तो होनी ही चाहिए, और लड़कों की कम से कम 21 साल होनी चाहिए। बच्चों, हमने इस चैप्टर में जाना कि हमारे परिवार में और हमारी जिंदगी में किस किस तरह से बदलाव आते हैं और उनके क्या क्या कारण है। आपने जाना ना तीनों बच्चों के परिवारों के बारे में, तो और आपके परिवार के बारे में भी आपने जाना। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। तो बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। अगले कक्षा में हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए
आप सब खुश रहे, स्वस्थ रहे। बाय बाय।